यह वीडियो एक ईरानी ड्रोन को दर्शाता है जो अत्यधिक तेज गति से इजराइल की सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि एक उच्च तकनीक से लैस हथियारबंद यूएवी है, जिसे खासतौर पर सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण शहरों पर हमले के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। जैसे ही यह ड्रोन इजरायली सीमा के निकट पहुंचता है, इजराइल की अत्याधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम सक्रिय हो जाती है। यह सिस्टम पलक झपकते ही ड्रोन की पहचान करता है, उसका ट्रैकिंग डाटा लॉक करता है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर हवा में ही उस ड्रोन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा ही एक परिदृश्य भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 1 महीने पहले देखा गया था, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक सटीक और शक्तिशाली जवाबी सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में भारत की मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बना रहे थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से एक भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय सीमा के भीतर कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। हालांकि ईरान और इजराइल की स्थिति इससे अलग है, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष बराबरी से जवाब दे रहे हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की जमीन को निशाना बना रहे हैं, वहीं इजरायली लड़ाकू विमान ईरान की रणनीतिक परिसंपत्तियों पर हमला कर रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है और यह संघर्ष अब एक पूर्ण विकसित युद्ध का रूप ले चुका है। कल रात सामने आई एक और चौंकाने वाली वीडियो में इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीचों बीच डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय रूप से काम करते हुए देखा गया। इन सिस्टम्स की तैनाती का उद्देश्य शहर की ऊंची इमारतों, व्यावसायिक केंद्रों, सरकारी कार्यालयों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे ही ईरानी मिसाइलें राजधानी की ओर बढ़ती है, राडार उन्हें ट्रैक करता है और इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती है। लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल इतनी तेज गति से आती है कि वह एक रिहायशी इलाके के पास गिर जाती है। हालांकि अधिकतर मिसाइलें नष्ट कर दी गईं, लेकिन इस एक मिसाइल से यह स्पष्ट हो गया कि खतरा कितना गंभीर और वास्तविक है। भारत की बात करें तो भारत के सीमावर्ती शहर जैसे अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट पाकिस्तान की सीमा से बेहद निकट है। इस कारण मिसाइल या ड्रोन के लॉन्च होने और लक्ष्य तक पहुंचने का समय बहुत कम होता है। इसके बावजूद भारतीय एयर डिफेंस यूनिट्स और सैनिकों ने समय पर हर खतरे को इंटरसेप्ट कर शानदार कार्य किया। यह केवल हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारे सैनिकों की रणनीतिक सोच, कठोर प्रशिक्षण और सटीक निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रमाण था। यदि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यह रूस से लिया गया एक विश्व स्तरीय प्रणाली है, जिसे सबसे प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। परंतु केवल सिस्टम होने से सफलता नहीं मिलती। जैसे रूस के पास S-400 की अधिक संख्या होते हुए भी यूक्रेन ने उन्हें नष्ट कर दिया, वहीं भारत ने इसी सिस्टम का प्रयोग कर पाकिस्तान की आक्रामक योजनाओं को अत्यंत कुशलता से विफल किया। अब पुनः इजराइल पर ध्यान दें तो आज शाम आई ताजा वीडियो फुटेज में यह साफ देखा गया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजराइल के सिटी सेंटर और रिहायशी क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है और इसका प्रमुख कारण यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ईरान एक बड़े हमले की योजना बना रहा है, जिसके चलते सरकार ने पहले से ही राजधानी सहित कई शहरों के नागरिकों को बंकरों में भेज दिया था। फिलहाल अधिकांश नागरिक अब भी बंकरों में ही रह रहे हैं, क्योंकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है और भविष्य में और अधिक तीव्र हो सकता है। इस संघर्ष में केवल हथियारों की लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बड़ा आयाम बन चुका है। ईरान केवल मिसाइलें दाग रहा है, बल्कि इजराइल के खिलाफ झूठी सूचनाएं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और फर्जी वीडियो भी फैला रहा है। जब यह रिपोर्ट सामने आई कि ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचाया है, तो ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इन इमारतों में इजरायली सेना के लड़ाकू विमान छिपे थे। एक वीडियो में तो यहाँ तक कहा गया कि एक 12 मंजिला इमारत के नीचे इजराइल ने एक पनडुब्बी जमीन में गाड़ कर रखी है, एक ऐसा दावा जो तकनीकी रूप से असंभव और हास्यास्पद है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा इन झूठी खबरों को बिना किसी प्रमाण के प्रकाशित कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के खिलाफ राफेल विमान गिरा दिए जाने जैसी अफवाहें फैलाई गई थीं। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दुश्मन की युद्ध नीति का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है, जिसका उद्देश्य मनोबल तोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करना होता है। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष अब सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह एक हाइब्रिड वॉर का उदाहरण बन चुका है, जिसमें सैन्य, साइबर, मीडिया और कूटनीतिक सभी आयाम शामिल है।
भारत को इससे यह महत्वपूर्ण सीख लेनी चाहिए कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होंगे, बल्कि वे डिजिटल स्पेस, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए भारत को न केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना होगा, बल्कि सूचना प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और जनसंचार तंत्र को भी उतना ही सशक्त और संगठित करना होगा।